हेलो बच्चों, तो कल हमने पढ़ा था स्नेल्स का नियम पढ़ा था। ठीक है, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। ठीक है, तो इस नियतांक अब हम इसके आगे से पढ़ रहे हैं। ओके, इस नियतांक को हम बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। ठीक है, जब हम बोलेंगे पहले के सापेक्ष दूसरे का तो n2 अपॉन n1, जब दूसरे के सापेक्ष पहले का तो n1 अपॉन n2। अभी लेकिन इसे नियतांक को बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी इसे लिखेंगे हम n को n2 अपॉन n1। n2 अपॉन n1 को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं n21। इसे n21 मत पढ़ना। ओके, n21 है ये। तो जहाँ दो पता है दूसरे माध्यम के लिए है और एक हमें पहले माध्यम के लिए लिया गया है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ये अपवर्तनांक की परिभाषा। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में दिया गया है। तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, जब भी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष है ना कांच का, तो Ng अपॉन Na, यानी कि n21 की जगह लिया हमने Nga, दूसरे माध्यम की जगह G, एक की जगह A। ठीक है, तो Nga इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं Ng अपॉन Na, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसका हम कैसे लिखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में हम इसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसे लिख सकते हैं C अपॉन B। इसे मान सकते हैं प्रकाश की चाल को C और कांच में प्रकाश की चाल V। ठीक है, और जहाँ C को हम निर्वात में प्रकाश की चाल बोलते हैं, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है जो। अच्छा, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात की तुलना में क्या कम होती है ना। अच्छा, तो जो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है, अब हम वो फाइंड करेंगे उल्टा अपोजिट। पहले हमने वायु के सापेक्ष कांच का ज्ञात किया था, अब हम कांच के सापेक्ष वायु का ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कांच के सापेक्ष है तो इसको नीचे रखेंगे और वायु का ज्ञात करना है तो इसको ऊपर Na अपॉन Ng यानी Nag। तो उल्टा हो जाएगा, नीचे ग्लास है तो ऊपर लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, ऊपर वायु है ना फॉर्मूले में, तो वायु में प्रकाश की चाल बहुत इजी है, इससे बस फॉर्मूला उल्टा हो गया, B अपॉन C। ठीक है, तो माध्यम के पूर्ण अपवर्तनांक को हम साधारणतः अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, एंड हम n21 या n12 ना लिख के हम लिख लेंगे क्या, nm। ठीक है, तो nm बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, माध्यम के लिए m यूज किया, मीडियम के लिए, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम, माध्यम देखो कोई भी हो सकता है। ठीक है, कांच या जल। ठीक है, तो ये माध्यम हो गया, यानी C अपॉन V लेंगे। ठीक है, वायु की तो C हो गई, तो माध्यम के लिए हमने V ले लिया, माध्यम चाहे कोई हो। अच्छा, जो पानी का अपवर्तनांक होता है NW, N फॉर वाटर, N फॉर G यानी कांच का, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है 1.33, इसकी होती है 1.52 कांच की। ठीक है, ये हो गया आपका अपवर्तनांक। अब पढ़ेंगे गोलीय लेंस। अच्छा, गोलीय लेंस क्या होते हैं, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी आर पार दिखे जिसके। ठीक है, तो ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, और जिनमें से उन पृष्ठों में से जिनका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होने चाहिए। ठीक है, कर्व शेप में, तो उसे हम लेंस कहते हैं। अच्छा, तो लेंस के दो टाइप हैं, उत्तल लेंस, दूसरा अपतल। तो अपतल लेंस क्या होता है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। ठीक है, बाहर की ओर उभरे, उसे हम द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं, और साधारण तौर पे उत्तल लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश को अभिसरित करता है। ठीक है, यानी फोकस पर केंद्रित करता है। जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था अभिसारी दर्पण, ऐसे इसको बोलेंगे अभिसारी लेंस। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गया अपतल लेंस। क्या होता है, एक द्वि अपतल लेंस अंदर की ओर वक्रित होता है, वो बाहर की था, ये अंदर की ओर होगा। ठीक है, जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, ये भी दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होगा, लेकिन अंदर की ओर होगा वक्रित।
और साधारण तौर पर इसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, वैसे 2 ही अवतल लेंस कहते हैं क्योंकि 2 लेंसों से घिरा होता है। साधारण तौर पर अवतल लेंस बोलेंगे। इसे हम अपसारी लेंस बोलते हैं क्योंकि यह प्रकाश को अपसरित करता है। ठीक है, ये देखो ये बना है, ये हो गया उत्तल लेंस के लिए, ये हो गया अवतल लेंस के लिए डायग्राम। देखो ये मैंने बताया ना, बाहर की ओर उभरा हुआ है, ये अंदर की ओर है ना, तो ये अवतल। देखो ये क्या होते हैं, बीच में मोटे, किनारों पर पतले। ये क्या होता है, बीच में पतले होंगे और ये किनारों पर ऊपर नीचे मोटे होते हैं। तो ये उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। ओके।